हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये है आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट और इस चैप्टर का नाम है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समथिंग दैट इज़ क्रिएटिंग लिविंग क्रिएचर, yes, living creature and exploring their characteristics. This is the name of the chapter, जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा था ये मैं अभी आपको बताती हूँ। हमने ऑलरेडी पढ़ा था दैट इज़ ग्रोथ के बारे में, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिप्रोडक्शन, excretion, respiration, inhalation and exhalation, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज 10.3। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो वीडियो है उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स से पास होने चाहिए। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बोला गया है ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट की अगर हम बात करें, हाउ टू प्लांट रिस्पॉन्स टू सनलाइट। प्लांट जो है वो सनलाइट के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, डज द सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या जो सनलाइट है उसका इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर, कि उसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इन विच डायरेक्शन वुड द रूट एंड शूट विल ग्रो मूव व्हेन द प्लांट प्लेस इनटू इन्वर्टेड। अगर हमने प्लांट को इन्वर्ट कर दिया, यानी कि उल्टा करके रख दिया, यानी कि रूट्स ऊपर रख दिए और शूट्स नीचे रख दिए। वो रूट और शूट पता है ना, रूट एंड शूट क्या होता है। जैसे ये लैंड है और ये रूट हुआ, ये रूट, और इसके ऊपर जो प्लांट आएंगे उसके ऊपर जो पत्ते आएंगे दैट इज़ शूट। ओके, तो अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि पत्ते वाले साइड इधर रख दिया और रूट को इधर रख दिया, तो फिर क्या होगा। वुड यू डिज़ाइन द एक्टिविटी। चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है, बोला गया है आपको कुछ बीन्स लेने हैं या फिर ग्राम सीड लेने हैं और उसको जर्मिनेट करना है मॉइस्ट क्लॉथ में या फिर टिश्यू पेपर में उसको रख के। ठीक, जब वो जर्मिनेट हो जाएगा तो उसको आपको डेवलप होने देना है सीडलिंग तक, जिसके में क्या होना चाहिए, छोटे रूट्स और छोटे शूट्स आ जाने चाहिए। अब आपको 3 ग्लास टम्बलर लेना है या बीकर लेना है, कुछ भी ले लो, ABC उसको लेवल कर दो। तीनों ग्लास पे लेवल करने के बाद एक ब्लॉटिंग पेपर लगाओ एक साइड पे और फिर उसके ऊपर सॉफ्ट कॉटन थ्रेड से उस सीड को क्या करो, बांध दो। एक ब्लॉटिंग पेपर है और इस ब्लॉटिंग पेपर पे क्या किया गया, थ्रेड का सीड्स जो है वो लगा दिया गया। ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, सीड्स को लगा देना है। सीड्स को कॉटन थ्रेड के साथ बांध के अच्छे से लगा देना ताकि सीड जो है वो डैमेज ना हो। ठीक, अब आपको एक गिलास में अपराइट रखना है सीडलिंग को अटैच करके, ताकि ABC उसको नाम देना चाहिए। ठीक है, बोला क्या गया है। ए में क्या करना है आपको, ए में आपको ऐसे रख के और उसको एक प्लांट को सीधा रखना है। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, उस प्लांट को उल्टा रखना है और नीचे पत्ते होने चाहिए। तीसरा क्या करना है, आपको एक बॉक्स लेना है और इस बॉक्स में रखना है और एक होल बनाना है ताकि वहाँ से सनलाइट जो है वो आ सके। ठीक, अब आपको उसमें तीनों बीकर में पानी डालते रहना है ताकि आपका जो सीड है उसको पानी मिलते रहना चाहिए। ठीक है, इसमें पानी रहना चाहिए। इन ईच केस लेट द बॉटम ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर कम्प्लीटली वेट एंड सॉफ्ट इन द वाटर। इन दिस वे सीडलिंग गेट मॉइस्चर एंड ब्लॉटिंग पेपर। क्या बोला गया है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ब्लॉटिंग पेपर है वो क्या होना चाहिए, अगर ये पानी का लेवल ऐसे है तो ये इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो भीगा हुआ रहना चाहिए ताकि वाटर जो है वो अपराइट होके जो सीड है उसको मिल सके। ठीक, अब आपको बीकर A को और बीकर B को सनलाइट में रखना है। ठीक, बीकर C को क्या करना है, आपने देखा कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, उसको एक कट करना है और फिर उसको एक जगह पे रख देना और उस
होल से क्या आना चाहिए, सनलाइट जो है वो प्रॉपर आना चाहिए। अब आपका प्रेडिक्शन क्या होगा और ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, क्या बोला गया है, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, ऑल डायरेक्शन आर ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्लांट अपराइट, इन्वर्टेड एंड अपराइट, यानी कि ऊपर ऊपर और नीचे घुमा के रखा है। शूट्स रूट, शूट्स रूट, शूट रूट, शूट रूट, शूट रूट, शूट रूट एंड शूट रूट, क्या ठीक है, दोनों में है। अब बोला गया प्रेडिक्शन क्या होगा, प्रेडिक्शन क्या होगा, इट विल ग्रो और इट विल नॉट ग्रो, ठीक। तो इसमें आपको क्या पता चलेगा कि प्रेडिक्शन आप देखो, आपने ऊपर रखा है क्या, ए में है ना, तो ए में कहाँ है, ये देखो, तो आपका प्रेडिक्शन क्या है, प्रेडिक्शन होगा क्या, वो ग्रो होगा, प्लांट विल ग्रो, और सीडलिंग विल ग्रो टू प्लांट, सीडलिंग विल ग्रो इनटू प्लांट, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, सेम ही ऑब्जर्वेशन होगा, राइट। रूट के साथ क्या होगा, रूट मूव टूवर्ड्स वाटर डायरेक्शन, यस सेम इधर भी होगा, सेम, ओके। यहाँ पर शूट क्या होगा, इन्वर्टेड ना, तो शूट मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड, एंड रूट मूव डाउनवर्ड, ठीक है। आपका प्रेडिक्शन क्या होगा, सॉरी इसमें आप प्रेडिक्शन लिख सकते हो, क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, आपको क्या पता कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो रूट मूव, शूट मूव डाउनवर्ड एंड रूट मूव अपवर्ड, यहाँ पर मूव, एक्चुअल में क्या हुआ, मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्या हुआ अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। शूट विल मूव टूवर्ड्स सनलाइट एंड रूट मूव अवे फ्रॉम सनलाइट, सेम, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सेम लिखना है, यहाँ पर भी आपका सेम लिखना, ओके। तो एक्चुअल में क्या होगा जब आपने ये प्लांट लगाया, तो क्योंकि यहाँ से पूरी तरीके से क्या आ रहा है, पूरी तरीके से जो सनलाइट है वो आ रहा है, ठीक। अब ये सनलाइट आ रहा है तो ठीक है, ये जो प्लांट है वो सही तरीके से ग्रो होगा, रूट डाउनवर्ड ग्रो होगा और शूट अपवर्ड ग्रो होगा। लेकिन इसमें बात करें तो रूट जो है वो अपवर्ड है और शूट जो है वो डाउनवर्ड है, तो कैसे ग्रो होना चाहिए, नीचे की तरफ ग्रो होना चाहिए और ऊपर की तरफ ग्रो होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए कि जो सनलाइट है उसकी टूवर्ड्स में ग्रो होना चाहिए। तो चलिए अब उसका रिजल्ट देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। जब हम देखेंगे ग्रुप और ए ग्रुप बी के, तो हमने क्या कंक्लूड किया है, अगर हम ग्रोथ देखें तो ग्रोथ क्या देखें, हमने इसको ए को अपराइट रखा था, मतलब सीधे रखा था, तो रूट जो है वो डाउनवर्ड गया और शूट जो है वो अपवर्ड गया। वही अगर हम इसकी बात करें, इस वाले पॉट की, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जो शूट था वो नीचे था ना, ये देखो शूट जो था मतलब पत्ते जो थे वो नीचे थे, तो इसमें क्या हो गए, पत्ते घूम के ऊपर आ गए, राइट, ये देख रहे हो, पत्ते घूम के ऊपर आ गए, और जो रूट है वो क्या हुआ, पानी की तरफ मूव किया, और यहाँ पर जो प्लांट था वो सनलाइट के टूवर्ड्स मूव हो गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, when the plant is kept upright the root grow downward and should grow upward। जब हम सीधा रखेंगे प्लांट को तो क्या होगा, जो रूट है वो नीचे की तरफ सीधा ग्रो करेगा और जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द प्लांट is kept inverted the root bends and grow downward, also the shoot bend and grow upward। क्या बोला क्या है, जब हमने प्लांट को उल्टा रखा यानी कि इन्वर्टेड रखा है ना, हमने कैसे रखा था, ऐसे, और ये रूट ऐसे रखा था, लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में, ये ऐसे मूव करके ऊपर चला गया और ये जो रूट था वो अब ऐसे चले आए, ठीक है। तो वो जो शूट्स है वो अपवर्ड बेंड हो गया और जो रूट है वो डाउनवर्ड ग्रो हो गया।
When the plant gets sunlight from the direction, the shoots will move towards the direction and the root को continue to downward. बोला क्या गया है कि अगर जो ये सनलाइट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ से सनलाइट आ रहा है वहाँ पर जो प्लांट की शूट पार्ट है वो सनलाइट की टूवर्ड्स ग्रो होगी, जबकि जो रूट पार्ट है वो डाउनवर्ड ही ग्रो होगा. आपको बोला क्या गया है, वी कैन कंक्लूड दैट द शूट ऑफ द प्लांट ग्रो अपवर्ड एंड एग्जिबिट द मूवमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट बट रूट प्लांट ग्रो डाउनवर्ड. बोला गया है कि जो शूट है प्लांट का वो हमेशा अपवर्ड ग्रो करेगा, और अपवर्ड ग्रो करने के भी कौन से पार्ट पे ग्रो करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट या फिर लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करेगा. लेकिन वही अगर हम रूट की मूवमेंट की बात करें तो वो हमेशा जो आपका डाउनवर्ड है उस तरफ से ग्रो करेगा. ठीक है, तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट, मेन एक्सपेरिमेंट. बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, तो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस एक्सपेरिमेंट से. नेक्स्ट वन, एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, दैट इज़ जगदीश चंद्र बोस. एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई सारे फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किए हैं प्लांट के साथ. उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे हम लोग क्रेस्कोग्राफर कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, ताकि वो प्लांट के रिस्पॉन्स को स्टिमुलस कर सके, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प कर सके, लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी. मतलब प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है लाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में और ग्रेविटी के प्रेजेंस में. वो मशीन जांच करके बताता था, यानी कि मेजर करके बताता था. ही कुड मेजर हाउ प्लांट कैन ग्रो. अब वो भी मेजर कर सकता है वो मशीन कि प्लांट कितने तेज़ी से ग्रो हो रहा है. ही ऑल्सो शो द प्लांट सेंस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. उन्होंने वो भी बताया कि जो प्लांट है वो चीज़ों को सेंस करता है और जिस भी डायरेक्शन में स्टिमुलस आता है, यानी कि सिग्नल आता है, उस डायरेक्शन में वो मूव करता है. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं. यहाँ पर हमने जर्मिनेशन तो पढ़ लिया कि प्लांट जो है वो मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, यानी कि सन के टूवर्ड्स दिखाए या फिर ग्रेविटी के टूवर्ड्स दिखाए. अगर सन के टूवर्ड्स दिखाता है कोई भी प्लांट, अगर सन के टूवर्ड्स मूवमेंट दिखाता है तब हम उसे प्लांट शो मूवमेंट टूवर्ड्स सन कॉल्ड हेलियोट्रोपिज्म. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलियोट्रोपिज्म. प्लांट शो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है एंड हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है. अगर सन के टूवर्ड्स दिखाए तो हेलियोट्रोपिज्म, और अगर सिर्फ लाइट के थ्रू ही दिखाए, चाहे वो कैसा भी लाइट हो, उसके टूवर्ड्स दिखाया तो उसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं. बोला गया है कि प्लांट अ बीन शीट एंड प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ. जैसे हमें एक प्लांट लगाना है बीन का, उसे हम लोग सब पहले तो हम लोगों को सुटेबल कंडीशन में जर्मिनेट करवाना है और फिर उसको ग्रो करने के लिए छोड़ना है, और उसको हमें रेगुलरली 3 महीने तक ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं. अब बोला क्या गया है, नोट द डेट व्हेन द चेंजेस ऑब्जर्व. अब आपको ये सब नोट करके रखना है कि चेंजेस जो ऑब्जर्व हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 16 नवंबर 2025 को क्या हुआ कि प्लांट में पहला लीफ आया, ठीक है. फिर इसके बाद 25 नवंबर को क्या हुआ 2025 को कि प्लांट में 4 लीफ आ गए थे, ठीक है. तो ये चेंजेस है, जो ये डेवलपमेंट है जो आपको ऑब्जर्व करके लिखना है, ठीक है. हाउ लॉन्ग डज इट फॉर इट चेंज एनी ऑकर. मतलब कोई भी चेंज होने से पहले कितना टाइम उसको वेट करना चाहिए या कितना टाइम उसको लगा, ठीक है. आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर. और कितने दिनों के बाद पहला जो फ्लावर है वो अपीयर हुआ था, ये आपको लिखना है. आफ्टर सम पार्ट ऑफ द फ्लावर हैव ड्राइड कैन यू सी द फर्दर ग्रोथ. अगर जो प्लांट है उसके अगर लीफ ड्राई हो चुके हैं और वो नीचे गिर गए हैं तो क्या आपको वापस से जो लीफ है वो आता हुआ दिखा. जो स्ट्रक्चर रिमेनिंग पार्ट है क्या वो डेवलप हुआ फ्लावर में अगेन.
कैन यू नोटिस द पॉड और द फ्रूट्स ऑफ द सीड्स डेवलप इनटू द फ्लावर? क्या आपने देखा कि जो फ्लावर है वो अब सीड में या फिर पॉड में कन्वर्ट हो गया है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको टेबल जो है वो आपको बनाना है, ये एक्सपेरिमेंट आपको आपकी मैम करवाने वाली है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन आपने ये रिकॉर्ड किया है, ठीक, अब कौन सी चेंजेस आई है, कैसे फ्रूट बना है, कैसे एक प्लांट का जो पत्ता है वो येलो हो जाता है और ड्राई होके फिर वो गिर जाता है। फिर उसके बाद बोला गया है सो द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम द योर बीन, अब उसको लगाना है। वॉच हाउ सीड्स आर गिव राइज टू न्यू जनरेशन ऑफ द प्लांट, फिर आपको देखना है कि वो कैसे एक नया प्लांट उगाता है। कंपेयर करना है, उसके स्केचेस आपको बना के रखने हैं। सीड्स जो है वो यंग प्लांट में ग्रो होते हैं और फिर वो मैच्योर होते हैं और फिर वो फ्लावर या फिर फ्रूट्स बनाते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये पॉड के उसमें हो सकता है जिसमें सीड, पॉड मतलब एक ऐसा रहता है और फिर उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पी, तो पी का ये पॉड्स है और इसके अंदर छोटे छोटे सीड्स हैं। पॉड मतलब फ्रूट, ठीक है, जो कि एक नए फिर यही सीड्स का हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं, नए प्लांट बनाने में यूज़ करते हैं। ये जो एंटायर प्रोसेस है सीड से प्लांट बनने का, उसे ही हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट कहते हैं, ठीक है। जब प्लांट रुक जाता है ग्रो करना, ठीक है, और अपनी एक्टिविटी भी स्टॉप कर देता है, तब ऐसा टाइम आ जाता है कि अब वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। हालांकि नेसेसरी कंडीशन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो प्लांट है वो डेड कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले स्टेज 1 सीड ली। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको पूछा जा सकता है और आपको ये भी पूछा जा सकता है राइट and draw the sketch of life cycle of plant ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये KVS में पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो स्टेज 1 में सीड रहता है, फिर उसको जर्मिनेट करते हैं, सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन के बाद हम लोग उसको लगाते हैं, फिर उसमें से वो दो ऐसे खुलते हैं और फिर इसमें से लीफ आते हैं। स्टेज 4 फ्लावर आता है, स्टेज 5 उसमें फ्रूट्स आते हैं। फिर एक दो पार्ट्स होता है, एक तो वो सूख जाता है, डेड ऑफ द प्लांट्स पे इसका डेथ हो जाता है और फिर उसके नए नए पॉट्स बन जाते हैं जिसमें सीड्स रहता है। फिर उसी का सीड हम यूज़ करते हैं, फिर उसका जर्मिनेशन करवाते हैं। जर्मिनेशन के बाद प्लांट्स में पत्ते आते हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं, फिर वो फ्रूट्स बन जाता है, फिर वो डेथ हो जाता है। तो ये था आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है आपका लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल की बात करें तो जैसे हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट पढ़ा कि जैसे वो एक छोटे से सीड से एक नया प्लांट बन जाता है, फिर वो मर जाता है, फिर उसमें से पहले तो उसका पहले लीफ आते हैं, फिर फ्लावर आता है, फिर फ्रूट्स आता है और फिर वो डेथ हो जाता है। फिर उसी फ्रूट्स का हम लोग यूज़ करके जो है वो नए प्लांट बनाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ना है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो की बात करें तो आपने कॉमनली एक्सपीरियंस किया होगा, अभी ठंडी के टाइम में आपने महसूस किया होगा कि आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे मॉस्किटो आते हैं, ठीक है, जो बजिंग साउंड करते हैं, ऐसे करके साउंड जो है वो निकालते हैं, ठीक। तो बोला गया है कि फीमेल मॉस्किटो जो है वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होता है और ये कई सारे डिसीजेस होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है और ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम लोग मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है मॉस्किटो विच टाइप ऑफ डिसीजेस ट्रांसफर्ड बाय मॉस्किटो। क्वेश्चन है यहाँ पर which type of mosquito transfer by which type of disease, not which type of disease transfer by mosquito।
हाँ, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ डिसीज़, कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो मॉस्किटो से फैलता है और ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिट। ठीक है, तो कहाँ से, मतलब कौन सा ऐसा डिसीज़ है, तो यहाँ पर आएगा मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा न्यूज़पेपर में या स्कूल के नोटिस वेयर में, जिसमें मॉस्किटो की ब्रीडिंग को लेके बहुत अवेयरनेस चलता है कि मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो मॉस्किटो है उसके ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है ताकि मॉस्किटो का जो लेवल है वो कम हो जाए। तो उसके लिए कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलते हैं। और वी आर एडवाइज टू नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टेगनेट एनीवेयर इन अवर सराउंडिंग। हमें ये पता है और हमें ये सिखाया जाता है कि पानी जो है वो एक जगह पे इकट्ठा करके नहीं रखना है। ऐसा क्यों? डज स्टेगनेंट वाटर हैव एनी रिलेशन विथ मॉस्किटो लेइंग एग? क्या जो स्टेगनेंट वाटर मतलब एक जगह रुका हुआ पानी, क्या वो जो स्टेगनेंट वाटर है उसकी ही वजह से मॉस्किटो या मॉस्किटो के जो अंडे हैं वो आते हैं और फैलते हैं? तो इसके लिए आपको बोला गया है हाँ, मतलब यस, ऑब्वियसली हर रिलेशन है, यस। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा यस, बिकॉज मॉस्किटो lay egg on that stagnant water। ठीक है, क्या बोला गया है कि यस, जो मॉस्किटो है वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं किस में, वाटर, ठीक है, जो स्टेगनेंट वाटर है वहाँ। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको एक सेफ्टी ऑडिट जो है वो कंडक्ट करना है आपके घर में, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, किसको लेके, स्टेगनेंट वाटर को लेके। और ये आपको देखना है कि उसमें कोई स्मॉल क्रिएचर है या नहीं। कुछ ऐसे कॉमन प्लेस हैं जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर देखे जाते हैं, जैसे डेजर्ट कूलर है, ठीक है, जो कूलर डेजर्ट है उसमें प्लांटेड पॉट्स जो है उसमें पानी होते हैं, एंड कोई भी ओपन कंटेनर जो खुला हुआ हो, ठीक है। यू मे फाइंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर्म लाइक क्रिएचर। उसमें आपको 2 तरीके के क्रिएचर दिखेंगे, एक तो लार्वा और दूसरा प्यूपा, जिसे हम लोग लार्वा और प्यूपा कहते हैं। तो 2 लाइफ स्टेजेस होते हैं जब डेवलपमेंट होता है मॉस्किटो का तब। और ये प्यूपा, लार्वा, ये जो दिखेंगे ये आपको टीचर को रिपोर्ट करना है, दिखा है कि नहीं, ठीक है। और आपके टीचर्स और क्लासमेट के साथ उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या सच में आपको दिखा है और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, मेजर्स मतलब कदम, ठीक है, क्या ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम लेकर उस मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द शेप ऑफ लार्वा एंड प्यूपे? लार्वा और प्यूपा कैसा दिखता है? तो लार्वा ऐसा दिखेगा और जो प्यूपा है वो ऐसा दिखेगा। लार्वा में नंबर ऑफ लेग्स जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्यूपा। प्यूपा में थोड़े ही लेग्स होते हैं। तो ये 2 तरीके के स्टेगनेंट आपको दिखेंगे, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्क करके रखना है। मॉस्किटो के जो लार्वे और प्यूपे आपको दिखे हैं वाटर बॉडी में, ये आपको दिखेगा कि वो टाइम टू टाइम सरफेस पे आते हैं। मतलब अगर ये पानी है और इसमें अगर लार्वा है और प्यूपा है, ठीक है, तो ये हमेशा टाइम टू टाइम इस सरफेस पे आते हैं, ठीक है। तो वो सरफेस पे क्यों आते हैं? व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, वाई मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा ऑलवेज repeatedly, not always, repeatedly come on the surface of water, ठीक है। तो क्यों आते हैं वो हमेशा सरफेस पे? इसके आंसर की अगर मैं बात करूँ, मॉस्किटो लार्वा एंड द प्यूपा लाइव इन वाटर, वो किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं। उसका आंसर आपका यहाँ है, ठीक है। इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका यहाँ है। जो मॉस्किटो लार्वा और प्यूपा पानी में रहते हैं उनको एयर चाहिए सांस लेने के लिए, और पानी में एयर होता है क्या? नहीं। इसीलिए वो सरफेस पर आते हैं ताकि वो
हवा से एयर गेन कर सके और फिर वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो डिस्टर्ब। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम कैसे जो लाइफ साइकिल है मॉस्किटो का वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब मतलब रोक सकते हैं। आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग द कैरोसिन ऑयल ऑन द स्टेगनेंट वाटर, वाई डिड शी डू। अब ये दो क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। बोला गया है कि कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, वही यहाँ पे बोला गया है कि मैंने देखा है कि मेरी मम्मी को वो कैरोसिन ऑयल हमेशा स्टेगनेंट वाटर पे छिड़क देती हैं, तो उसे क्या हो जाता है कैरोसिन। ये क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हुआ, इन दोनों के आंसर यहाँ पे है। कैरोसिन ऑयल फॉर्म द थिन लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। सपोज़ कि ये पानी है तो इसके ऊपर वो क्या करते हैं, इसके ऊपर कैरोसिन ऑयल छिड़क के एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। ऐसे लेयर बन जाता है पानी के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इस पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है। दिस लेयर सेपरेट वाटर फ्रॉम एयर। क्या हो गया, ये जो लेयर था कैरोसिन ऑयल का, इसने वाटर को और एयर को सेपरेट कर दिया है, यानी कि एयर ना आ सकता है और ना ही जा सकता है, जिसकी वजह से लार्वा और प्यूपा अगर सरफेस पे आ भी गए तो उन्हें क्या नहीं मिलेगा, तो उन्हें एयर नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें एयर नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या हो जाएंगे, तो फिर वो डाई कर जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो मर जाएंगे। और इसकी वजह से जो मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, दैट इज़ 10.5 एक्टिविटी। लेट अस एनालाइज। चलिए एनालाइज करते हैं। एक पजल्स है, हाउ विल यू डिसाइड विच स्टेज ऑफ द लार्वा पीपा कम इमीडिएटली आफ्टर द एग स्टेज। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेज है जो एग के बाद तुरंत ही आ जाता है। सपोज़ आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने जो पडल्स है उसमें से पानी लाया है, जिसमें लार्वा और पीपा दोनों है। अब आपको एक एक्टिविटी डिज़ाइन करना है। बोला क्या गया है, स्टेप 1 माई डिज़ाइन। यहाँ पर जो अवधि है वो कह रही है, अवधि है वो कहती है मेरा डिज़ाइन है। चलिए, आई हैव वाटर कंटेनर विथ मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी है, जिसमें मॉस्किटो के लार्वा भी है और प्यूपा भी है। आई विल सेपरेट 4 लार्वा एंड प्यूपा इंटू 2 सेपरेट कंटेनर विद द सेम वाटर। मेरे पास जो सेम वाटर है उसमें से मैं 3-4 लार्वा अलग कर दूंगी और 3-4 प्यूपा अलग कर दूंगी, ठीक है। आई विल ऑब्जर्व दैम एवरी डे अंटिल आई सी द चेंजेस ऑन द नेक्स्ट स्टेज। मैं उन्हें तब तक ऑब्जर्व करूँगी जब तक वो लार्वा और प्यूपा जो है वो अगले स्टेज पर ना चला जाए और जब तक उनके बीच में डेवलपमेंट ना हो जाए। द लार्वा चेंज इनटू प्यूपा। उन्होंने क्या देखा कि जो लार्वा है वो किस में चेंज होगा, प्यूपा में। आई वुड मीन दैट द लार्वा कम बिफोर द प्यूपल स्टेज। मैं जानती हूँ, अब यहाँ से मुझे पता चला है कि लार्वा पहले आता है और प्यूपा जो है वो बाद में आता है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। प्यूपल स्टेज पहले आ सकता है और लार्वल स्टेज बाद में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई विल कीप वॉचिंग बोथ ऑफ द कंटेनर टू सी विच ऑफ द मॉस्किटो अपीयर फर्स्ट। और मैं ये देखूंगी कि लार्वा पहले मॉस्किटो बनता है या फिर जो प्यूपा है वो पहले मॉस्किटो बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या है ग्रोथ का। अब उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चला जो पानी भरा हुआ है पडल्स में जिसमें लार्वा और प्यूपा होते हैं। नाउ सपोज यू आर गिविंग द कंटेनर फिल विद द वाटर puddles which is containing the larva and pupa. सपोज आपको पानी दिया गया है जिसमें लार्वा और प्यूपा दोनों हैं, विदाउट सेपरेटिंग दैन फ्रॉम द कंटेनर हाउ विल यू डिज़ाइन द एक्टिविटी। अब तुम कैसे डिज़ाइन करोगे उसको, सब बिना सेपरेट किए कैसे डिज़ाइन करोगे, कौन सा लार्वल स्टेज है, कौन सा अडल्ट स्टेज है, कौन सा पीपल स्टेज है, कौन सा अडल्ट स्टेज है। तो सबसे पहले एग स्टेज होता है, ठीक है, स्टेज 1। पहले जो मच्छर होती हैं वो अंडे दे देती हैं, अंडे देने के बाद वो लार्वल स्टेज में बदलता है और यही जो है वो सरफेस पे आता है ऑक्सीजन गेन करने के लिए हवा से। फिर वो बनता है प्यूपा, पानी में ही ये दोनों बनते हैं, ठीक है। ये आप बाहर बनाओगे तो फिर वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लार्वा और प्यूपा जो है वो पानी में ही रहता है। फिर बनता है अडल्ट मॉस्किटो। फिर वो अडल्ट मॉस्किटो अंडे देते हैं वापस से, और अंडे देने के बाद वापस ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इंपॉर्टेंट डायग्राम के साथ साथ यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। यस, क्या पूछा जा सकता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन।
द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई मतलब क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर हमने लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो देख दिया, हमने जान लिया। तो यहाँ पर बोला गया कि चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं मॉस्किटो के बारे में। मॉस्किटो 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है, लार्वा स्टेज, एग स्टेज, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मच are there for mosquito? How much stages are there for mosquito cycle? ठीक है, the adult mosquito that emerge from the pupa rest briefly on the surface of the water and the flies away, and the adult mosquito may survive for 10 to 15 days. जब adult mosquito, ठीक है, जब अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है प्यूपल स्टेज से, तब वो पानी से उड़ जाते हैं। और ये जो अडल्ट मॉस्किटो है वो कितने से कितने दिन तक सर्वाइव करते हैं? 10 से 15 दिन तक सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, हाउ मच डेज मॉस्किटो सर्वाइव, हाउ मच डे मॉस्किटो सर्वाइव फॉर हाउ मच days? 10 to 15 days. We have seen the mosquito being its life and egg stage 1, egg develop into larval stage 2। पहले तो वो एग देते हैं, अंडे देते हैं, जो कि स्टेज 1 है। फिर उसके बाद वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टेज 2 है। फिर लार्वा से वो प्यूपा बनता है, थोड़ा और ग्रो होके, वो स्टेज 3 है। और फिर प्यूपा से वो अडल्ट मॉस्किटो बनता है, जो स्टेज 4 है। जो अडल्ट फीमेल मॉस्किटो है वो फिर से एग जो है वो पानी में दे देती हैं, और फिर से लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। जो कुछ चेंजेस आपको बॉडी शेप में देखे जाते हैं, स्ट्रक्चर में देखे जाते हैं, जो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो में होता है। जो एग के शेप हैं ये वो डिफरेंट होते हैं, लार्वा के स्टेज जो है वो डिफरेंट है। लार्वा अलग तरीके से दिखता है, प्यूपा अलग दिखता है। फिर प्यूपा जो है वो डिस्टिंक्ट स्टेजेस उसमें डेवलप होती है, फिर वो एक अडल्ट मॉस्किटो में बनता है। इज़ इट ईजी टू इमेजिन दैट द मॉस्किटो इमर्ज फ्रॉम पुपा? क्या आपने देखा है कि मॉस्किटो जो है वो प्यूपा से बनता है, इमर्ज फ्रॉम मॉस्किटो, वो वहीं से आया है? तो ऐसा बिल्कुल भी यस है। ठीक है, वहीं से आया है। ठीक है, तो चलिए, स्किल मॉथ है जो हम 4 स्टेजेस से होके गुजरते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। ठीक है, स्किल मॉथ वो जो कपड़े बनाते हैं सिल्क वाले, सिल्क की साड़ियाँ देखे होंगे आपने, सिल्क के कपड़े देखे होंगे। तो वो क्या होता है, जो कीड़े रहते हैं यानी कि जो कैटरपिलर रहते हैं, उनको क्या खिलाता है? मलबेरी सीड्स खिलाते हैं। फिर वो ककून बनाते हैं, फिर वो ककून से आपको जो सिल्क है वो मिलता है। उसको गर्म पानी में डालेंगे, फिर वो उसमें से धागा निकालते हैं। जो एग है वो हैच किया जाता है लार्वल में। ठीक है, विच इज़ देन ग्रो इन साइज, फिर वो ग्रो हो जाते हैं। लार्वा जो है वो थ्रेड लाइक मटेरियल को सीक्रेट करते हैं जो उनके सराउंडिंग में घुमा हुआ रहता है, और फिर वो प्यूपा में चेंज होने से पहले का स्टेज है। और फिर वहीं से सिल्क फाइबर जो है वो निकाला जाता है, और वहाँ से फिर सिल्क, पहले तो वो ऐसे कैटरपिलर रहते हैं। ठीक है, ऐसे कैटरपिलर रहते हैं। ठीक, उसके बाद उनको क्या किया जाता है? मलबेरी के लीव्स खिलाए जाते हैं, लीव्स। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा एक ऊपर सा एक ककून जैसा बना लेता है, और इसमें कीड़ा रहता है। ठीक है, यानी कि कैटरपिलर रहते हैं, यानी कि प्यूपा बनने से पहले, प्यूपा बनने से पहले ये स्टेज है। ठीक है, तभी ऐसे डेवलप होगा, और फिर इसमें से जो है वो सिल्क के निकाले जाते हैं, और फिर उसमें से जो सिल्क प्रोडक्शन है वो होता है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो द खाड़ी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन है सेट अप द सिविल सेंटर फॉर द सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो कुछ ऐसे कमीशंस हैं। विच कमीशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया में खादी और विलेज जो है इंडस्ट्री कमीशन, वो एक ऐसा कमीशन है जिसने कई सारे सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं सिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कमीशन इज सेटअप for
the multiple center for silk production। तो ये उसका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज 5.2 लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो चलिए लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी पढ़ ही लेते हैं। आई थिंक दिस इज वन इज लास्ट ईयर्स, सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। नहीं, नेक्स्ट इज अवधि एंड आयुष जो है उन्होंने फुल स्लीव के कपड़े पहने हैं और प्लांट पार्ट फुल पैंट्स जो है वो आज पहने, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और एक वीक से बारिश हो रही है। ठीक है, वो बाहर जाते हैं अपने क्लासमेट के साथ और उन्होंने देखा साइंस टीचर, मतलब वो टीचर के साथ वॉक करते हैं और साइंस टीचर के साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे ही वो एक शैलो पॉन्ड के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि उसके आजू बाजू बहुत बड़े बड़े ग्रासेस हैं और उनकी टीचर ने कहा कि अब तुम्हें ध्यान से चलना है। ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, तुम्हें क्या करना है, वहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना है। बिकॉज यू मे ऑल्सो गो टू द स्मॉल वाटर बॉडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन फॉर फैसिलिटेट द एक्सप्लोरिंग बाय टेकिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। आप भी जो छोटे छोटे मॉडी वाटर रहते हैं रेनी सीजन में, उससे भी आप थोड़ा सा बच के चलते हो, क्योंकि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। बोला गया है कि आपने देखा होगा, यस हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि कुछ जेली लाइक वाइट जेली लाइक सब्सटेंसेस रहता है पानी के सरफेस पे और पानी के किनारे पे। जैसे अगर ये पानी का किनारा है तो इसके एजेस पे आपको छोटे छोटे वाइट कलर के ऐसे पैचेस जो है वो दिखेंगे। वो आइदर प्लांट से अटैच हुआ रहता है, यानी कि अगर सपोज अगर यहाँ पे प्लांट है तो वो उससे अटैच हुआ रहेगा। ये जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है और ये जो क्लास एक्चुअली में वो क्या है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ एग। क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ एग है। ठीक है, किसके हैं, फ्रॉग के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैन और स्पॉन कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा द एग, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एग फ्रॉग, तो स्पॉन। ठीक है ना, अनदर नेम ऑफ एग और क्लस्टर ऑफ एग ऑफ द फ्रॉग इज नोन एज स्पॉन। ये आपका आंसर हुआ। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है और फ्रॉग के जो है वो स्टेजेस लिखने हैं। अगर आपने मिस्टर बीन देखा होगा तो आपने ये स्टेजेस ऑब्वियसली देखा होगा। ठीक है, पहले वो छोटे छोटे एग को लेकर आता है अपने जूते में, फिर उसको अपने घर के बास्केट और जो बाथ टब है उसमें डाल देता है, उसमें से वो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे बन जाते हैं और फिर ऐसे बनने के बाद ऐसे बन जाते हैं, है ना, ऐसे फ्रॉग बन जाते हैं। ठीक, तो ये आपने मिस्टर बीन देखा होगा। तो सेम डेवलपमेंट है लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले कुछ स्टेजेस जो है जैसे इनिशियल एंड फाइनल शेप में आता है। यस, फिर उसके बाद बोला गया ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको इसको घटते क्रम में रखना है। चेंजेस ऑफ द डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ द फ्रॉग। तो सबसे पहले आएगा एग, नेक्स्ट इज बी क्या है, दिस इज ए। ठीक है, इट इज़ अ एग। नाउ द बी इज, है बी इज दिस, अच्छा, इट इज़ अ एडवांस स्टेज ऑफ डी। ये क्या है, इट इज़ अ एडवांस स्टेज ऑफ डी इन विच इट इज़ एडवांस stage of D which has 2 hind limb and 2 forelimb। ठीक है, 2 hind limb and 2 forelimbs। ठीक है, यानी कि 2 आगे के पैर हैं,
दो पीछे के पैर है एंड वन टेल, और एक पूंछ है। सी क्या है? इट इज अ अर्ली टेडपोल स्टेज। ठीक है। ई वाला क्या है? अडल्ट फ्रॉग स्टेज, एडल्ट फ्रॉग स्टेज। ये आपको लिखना है, यस ये आपको लिखना है, बुझे कि नहीं बुझे? हाँ। नेक्स्ट एफ इज this is what F is what? Advance egg stage called embryo। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, बुझे कि नहीं बुझे? तो स्टेज ए क्या है? स्टेज ए में एग है, स्टेज बी में ये बी बोला गया है क्या है? तो ये एडवांस स्टेज है जिसमें उसके पास दो आगे के पैर है और दो पीछे के पैर है और एक साथ टेल है। और फिर सी वो क्या बोला गया है? इसके पास टेडपोल है, अर्ली टेडपोल है। नेक्स्ट बोला गया है कि ये सिमिलर है सी से, लेकिन इसके पास दो लेग्स हैं। फिर उसके बाद ई क्या है? अडल्ट स्टेज है। और एफ क्या है? जो कि एक एग का एडवांस स्टेज है जिसे हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जो कि क्लब हो गए हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टेज ए एंड स्टेज एफ। ये अगर आप स्टेज 1 में देखो तो यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग जो है वो स्टार्ट होता है, दैट इज़ एग स्टेज। ठीक है, फिर वो प्रोग्रेस होता है, फिर वो एम्ब्रियो स्टेज में चला जाता है, फिर वो टेडपोल स्टेज आता है, अर्ली टेडपोल स्टेज आता है, अर्ली स्टेज आता है जिसमें टेल तो होता है लेकिन लेग नहीं होते। दूसरा लेट स्टेज आता है जिसमें हाइंड लेग्स होते हैं, यानी कि पीछे वाले लेग्स होते हैं। फिर वो फ्रॉगलेट स्टेज में कन्वर्ट होता है और फिर वो फ्रॉग स्टेज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट अबाउट और स्टेजेस ऑफ फ्रॉग साइकिल, तो यहाँ से आपका आंसर है। कुछ फ्रॉग जो है वो क्लब हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्टेज ए और स्टेज एफ है, ये यहाँ से नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। आंसर आपका कहाँ से है ये मैं आपको बता देती हूँ। आंसर आपका है यहाँ से, हैव बीन कीप अंडर स्टेज 1 यू विल फाइंड 4 स्टेजेस। ठीक है, ये भी नहीं है, यहाँ से यू विल फाइंड 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तुम्हें 4 स्टेजेस दिखेंगे। पहला तो एग स्टेज, दूसरा स्टेज जिसमें वो एग थोड़ा और बड़ा हो जाएगा जिसको हम लोग एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं, फिर टेडपोल स्टेज, और फिर अर्ली स्टेज आएगा जिसमें टेल तो है लेकिन पैर नहीं है, फिर लेट स्टेज आएगा जिसमें हाइंड लेग्स भी आ जाते हैं, मतलब दोनों पैर आ जाता है, आगे का भी और पीछे का भी। फिर उसके बाद बोला गया है फ्रॉगलेट स्टेज आता है, और फिर उसके बाद अडल्ट स्टेज आता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले एग होगा जो कि किसी भी सरफेस के साथ स्टिक होगा, फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, उसको बनने के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। फिर वो टेडपोल बनेगा जिससे 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा, जिसमें उसको पास टेल आ जाएगी। फिर उसके बाद वो टेडपोल बनेगा जिसके पास उसके पास लेग होगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज का बी फॉर्म है जिसमें उसको 8 से 10 हफ्ते तक लगेंगे। फिर वो एक फ्रॉगलेट बनेगा जिससे उसको 12 वीक लगेंगे, और फिर वो एक अडल्ट फ्रॉग बनेगा जिसके लिए उसको 14 वीक्स लगेंगे। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल इम्पॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको याद रखना है, आपको आपके बुक में बनाने हैं। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स। हाउ आर दिस एग्स फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम अदर एग हैव यू सीन? अगर ये एग है तो वो कैसे रहेंगे? इट इज़ फॉर्म इन क्लस्टर, इट इज़ इन क्लस्टर फॉर्म। ठीक है, एंड स्टिकी। विच स्टेज हैज शॉर्ट ड्यूरेशन? कौन सा ऐसा स्टेज है जिसके पास बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम लगता है? तो उसके लिए आपको लगेगा क्या? तो एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बनने में सिर्फ 1 दिन का टाइम लगता है, एम्ब्रियो स्टेज, विच रिक्वायर्ड
ओनली 1 days, ठीक है। इज द चेन ऑफ द हैबिटेट ऑफ द स्टेजेस ऑफ द ड्यूरिंग ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग, क्या हैबिटेट भी चेंज हुआ है? नो, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि पूरा लाइफ साइकिल तो वो पानी में ही गुजारते हैं, उसके बाद वो चेंज होता है जब वो अडल्ट बन जाता है। स्फेरिकल फीचर ऑफ द सपोर्ट ऑफ द स्टेज, हाउ डू यू स्फेरिकल फीचर्स सपोर्ट द स्टेज? तो चलिए उसके लिए पढ़ते हैं आगे। यू विल सी द टेडपोल डेवलप लेग बट स्टिल हैव टेल। आपने देखा कि टेडपोल जो है, जो फिगर 10.8 है, उसमें आपने देखा कि टेडपोल तो डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास क्या है? टेल्स हैं। टेल्स हेल्प करता है उन्हें स्विम करने में। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है हाउ टेल हेल्प फॉर फ्रॉग, ठीक है, हाउ टेल हेल्प्स फ्रॉग, ठीक है, कैसे हेल्प करेगा? तो स्विम करने में। टेडपोल ग्रो ग्रेजुअली एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक अ लिटिल फ्रॉग कॉल्ड फ्रॉगलेट। अब टेडपोल जो है वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होंगे और फिर उसके बाद वो फ्रॉगलेट जैसा दिखेगा, लेकिन फिर भी वो पानी में ही रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो पानी में ही बिताते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे दे स्टिल इन वाटर बट बीइंग टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड, वो पानी में ही रहेंगे लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पे सरफेस पे आ जाते हैं, लेकिन लैंड पे आ जाते हैं। दे कंटिन्यू टू ग्रो टू लूज देयर टेल कम्प्लीटली, वो धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं ताकि उनका जो टेल है वो अब चला जाए। उनके जो लेग है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो उन्हें जंप करने में हेल्प करे लैंड पे। एंड दे फुल्ली डेवलप इनटू फ्रॉग, और फिर वो फ्रॉग बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो फ्रॉग बन जाते हैं और फिर वो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। कौन? फ्रॉग, ठीक है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, जो लैंड और इस पे वाटर में रहते हैं, उन्हें आई थिंक एम्फोटेरिक कहा जाता है। एम्फोटेरिक एनिमल, ठीक है, उन्हें एम्फोटेरिक एनिमल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, डू यू थिंक दैट द बर्ड ऑल्सो शो द सिग्निफिकेंट चेंजेस बिहेवियर ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टेज? क्या आपने देखा कि बर्ड भी अपने लाइफ साइकिल जो होते हैं उनके उसमें भी चेंजेस दिखाते हैं? हाउ डज लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल डिफर फ्रॉम द प्लांट? एनिमल का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे डिफरेंट है प्लांट के? प्लांट एंड एनिमल आर द पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। प्लांट और एनिमल जो है वो लिविंग वर्ल्ड का एक पार्ट है। दे ग्रो इन द वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। उनके अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं जब वो धीरे धीरे करके बड़े होते रहते हैं। तब हमने देखा है कि टाइनी प्लांट्स जो है वो बड़े प्लांट्स बन जाते हैं। जो एनिमल छोटे होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं अडल्ट बनने के लिए। उनका ये जो जर्नी है, एक छोटे से अंडे से एक बहुत बड़ा स्पेशल जैसा क्रिएशन बनने का, ये हमने ऑलरेडी देखा है। हमने ये भी देखा है कि जो प्यूपा है वो इंसेक्ट बनता है, जो टेडपोल है वो फ्रॉग बनता है। और ऐसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो एनिमल और प्लांट के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी कंटिन्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमें वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम ऑफ एंड देयर होम। इसीलिए हमें उनका और उनके घरों का ख्याल रखना चाहिए। बाय नर्चरिंग एंड प्रिवेंटिंग देयर होम वी कंट्रीब्यूट टू फ्लरिशिंग द वर्ल्ड। और इसी तरीके से, जिस तरीके से हम उनके घरों को प्रिजर्व करके रखेंगे, उनको बचा के रखेंगे, तो हम हमारे लिविंग वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं? फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा ये चैप्टर पढ़ने में और उसके आंसर्स भी आपको मिले होंगे। आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुँचे, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। उसके पहले के लिए मैं आपको बता दूँ तो सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, 11 चैप्टर एंड 12 चैप्टर, जिसके दो सीरीज़ आएंगे और फिर ये जो 6th स्टैंडर्ड का यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा।
अगर आपको शॉर्ट रिवीजन चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ शॉर्ट रिवीजन मतलब 10 to 15 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करना है, तो वो अगर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन करना पड़ेगा, तो ही मुझे पता चलेगा, और जितने जन की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से मैं वो वीडियो को अपलोड करूँगी। इसी के साथ अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। I will upload that handwritten notes to my YouTube channel as well as I will post it। ठीक है, मैं उसको पोस्ट भी कर सकती हूँ। इसी के साथ साथ आप आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही ये है कि हमारे साथ साथ दूसरे का भी अच्छा मार्क्स आना चाहिए और हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों का भी अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, यस, इसके क्वेश्चन आंसर्स की अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आपको मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा स्पेशली लगता है कि ये जो चैप्टर है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी डाउट नहीं आने चाहिए। यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक, तो यस, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके पास कोई भी डाउट है, मैं जल्दी से जल्दी उस डाउट को क्लियर करना चाहूँगी। इसी के साथ साथ अगर कुछ सजेशन है आपकी तरफ से कि वीडियो में कुछ और होना चाहिए, एडिटेड होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। कुछ और चीज़ का आंसर्स चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।